वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। हम उठाते गरीबों की आवाज़, मुजरिमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम नए से नए टॉपिक पर बात करते हैं और बहुत सारे लोगों को ये पसंद भी आता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आता है। तो हम नए से नए टॉपिक लेकर आते हैं और इसमें कोशिश करते हैं कि आप सभी के सामने कुछ नई चीज़ें लेकर आए। तो आज हम बात रखेंगे कि जितने भी महापुरुष वर्ल्ड में पैदा हुए हैं, बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा है कि जो विचार उनके हैं वो हूबहू वैसे मान लेते हैं वो लोग उनके विचारों को, लेकिन उसका मतलब क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि जितने भी महापुरुषों के विचार हैं वो ज्ञान का अंतिम स्रोत नहीं है, बल्कि ज्ञान की शुरुआत है। जितने भी महापुरुषों के विचार हैं वह ज्ञान का अंतिम स्रोत नहीं है, बल्कि ज्ञान के विचार शुरुआत है वहाँ से। तो इस पर ये टॉपिक हमारा रहेगा। तो कैसे है ज्ञान का स्रोत, हम तो इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा है और आप सभी ने पढ़ा भी होगा, ये फेसबुक के ऊपर डाल रखा हमने। जितने भी महापुरुष इस दुनिया में पैदा हुए हैं उनकी लिखी हुई विचार ज्ञान का अंतिम विचार नहीं है, बल्कि उनके विचारों से ज्ञान के खजाने की शुरुआत होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जितने रब ने इस संसार के अंदर तत्व बनाए हैं उनसे इंसानों को फ़ायदा होता है। जितने भी महापुरुषों ने विचार लिखे हैं उनसे, उनके विचारों से इंसानों को फ़ायदा होता है। जैसे इंसानों एवं अन्य जीव जंतुओं को आग, पानी, हवा, धरती से ताकत मिलती रहती है और सभी जीवों के शरीर स्वस्थ रहते हैं, ऐसे ही इंसानों के मन को महापुरुषों के विचारों से पूरा जीवन ताकत मिलती रहती है, उनका मन स्वस्थ रहता है। जैसे रब के पैदा किए हुए जितने भी पेड़ पौधे, सोना, चांदी, जवाहरात हैं, उससे ताकत ढूंढ कर वैज्ञानिक लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। ऐसे ही ज्ञानवान इंसान महापुरुषों के विचारों से ताकत ढूंढ कर लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में आग का अंतिम स्रोत सूर्य ही है, इस सूर्य से पूरे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं को ताकत मिलती है, वैसे ही इंसान के दिमाग के अंदर ज्ञान का दीपक जलाने वाला अंतिम स्रोत ज्ञान ही है। ज्ञान से ही पूरे विश्व के इंसानों के मन को ताकत मिलती है। जैसे इस ब्रह्मांड में प्यास बुझाने का अंतिम स्रोत पानी ही है। पूरे विश्व के लोगों को पानी ही जीवन दान देता है। वैसे ही इंसानों के मन की लालच की प्यास बुझाने के लिए अंतिम स्रोत ज्ञान ही है। ज्ञान से ही पूरे विश्व के इंसानों के बिगड़े हुए मन का सुधार करके जीवन दान देता है। जैसे पेड़ पौधे और अनाजों को उगाने का अंतिम स्रोत धरती ही है। पेड़ पौधे ही सभी जीव जंतुओं के लिए फल फ्रूट देते हैं। वैसे ही दिमाग के अंदर शुभ गुणों को पैदा करके अंतिम स्रोत वैसे ही दिमाग के अंदर शुभ गुणों को पैदा करने वाला अंतिम स्रोत ज्ञान ही है। ज्ञान ही सब्र, संतोष और मानवता रूपी फल देता है। जैसे सांस लेने के लिए अंतिम स्रोत हवा ही है। हवा के ऊपर पूरे विश्व के लोगों का जीवन निर्भर है। वैसे ही दिमाग की तरोताज़ा रखने के लिए अंतिम स्रोत महापुरुषों के सच्चे विचार ही है।
ज्ञान के भरोसे ही पूरे विश्व के लोगों का जीवन निर्भर है, मन का जीवन निर्भर है। कुछ महत्वपूर्ण शायरी। जो इंसान सच लिखेंगे, सच बोलेंगे, दूसरों को सच बोलना सिखाएंगे, वही सच्ची बातों को समझ पाएंगे। सच्चे इंसान ही दुनिया में सच्चाई का प्रचार प्रसार करके एक दिन महान बन जाएंगे। सच्चे महापुरुषों के सच्चे ज्ञान से ही अपने अंदर सच्चे ज्ञान का प्रकाश कर पाएंगे। सच्चे महापुरुषों के ज्ञान से ही अंधेरी दुनिया में अपने अंदर ज्ञान का उजाला कर पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जिन इंसानों के अंदर झूठ ही झूठ होगा, सच्चे इंसानों जिन इंसानों के अंदर झूठ ही झूठ होगा, वह सच्चे महापुरुषों को दुख भी देंगे और परेशान करेंगे, उनको ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे और खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। जिन इंसानों के अंदर थोड़ा सच है, थोड़ा झूठ है, वह महापुरुषों के कुछ विचारों पर सवाल करेंगे और कुछ विचारों पर सवाल करेंगे, कुछ को ग्रहण करेंगे, कुछ को छोड़ देंगे। जो इंसान सचमुच ही सच्चे महापुरुषों के विचार को अपनाते हैं, वह भी अपना सुधार करते हैं और पूरे विश्व के लोगों को सुधारने का काम शुरू कर देते हैं। नोट: महापुरुषों के सच्चे विचार को कोई अंतिम विचार नहीं है, अंतिम ज्ञान नहीं है, बल्कि ज्ञान के खजाने का शुरुआत है। जो भी इंसान इन विचारों को सोच समझकर ध्यान से पढ़ेंगे, उनका उद्धार होगा और सुधार होगा। तो साथियों, ये हमने जो बात रखी है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये जो हमने विचार रखी है हम अलग से ही छोड़ते हैं आकर के, ऐसा सोच रहे होंगे कि हम दुनिया से अलग ज्ञान की बात रखते हैं, और ऐसे भी सोच रहे होंगे कि मतलब तुझे शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मतलब ज्ञान की बात समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं पहले भी कहा था इसमें विचारों में कि ये ज्ञान जिस ज्ञान की मैं बात करता हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है। मेरे को गुरु, प्रकृति और रब, जिसको हम रब कहते हैं, गुरु कहते हैं या प्रकृति कहते हैं, यानी कि प्रकृति जो है रब का दूसरा रूप है, और गुरु जो है साकार में गुरु है, निराकार में रब है। तो तीनों एक अलग अलग नहीं है, तीनों एक समय एक जैसे ही हैं। तो तीनों मतलब मुझे जो ज्ञान मिलता है वो प्रकृति की तरफ से मिलता है। तो प्रकृति के ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से और रब के ज्ञान से मैं आप सभी के सामने रख देता हूँ। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम जो है बकवास मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं इस बात को लेकर के, तो मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि अगर मैं ये दावा करता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ ये रब का ज्ञान है, तो मैं इसको साबित भी कर सकता हूँ। जैसे कि जिस कुर्सी पर बैठा हूँ मैं, ये लोहे की, ये लकड़ी की जो कुर्सी है या प्लास्टिक की कुर्सी है, ये मैं तो बनाई नहीं है, किसी ने मिस्त्री ने बनाई है, लेकिन मटेरियल जो उसका है वो किसने बनाया है? वो रब ने बनाया है। जो जिस धरती के ऊपर हम खड़े हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो धरती भी मैंने नहीं बनाई, वो भी रब ने बनाई है। जिस इंसानों के शरीर में सांस चल रहे हैं, जीव जंतुओं के शरीरों में सांस चल रहे हैं, ये हवा किसने बनाई है? ये हवा भी प्रकृति ने बनाई है, रब ने बनाई है। जो इंसान पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, तो पानी पीना भी एक रब ने ही बनाया है। तो रब का बनाए हुए जब चीज़ों को मैं इस्तेमाल करके जीवन दान तो इस्तेमाल करके उनको आप सभी के सामने गुण ज्ञान की बात रखता हूँ, तो ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि ज्ञान मेरा है? ये मैं कैसे दावा कर सकता हूँ कि ज्ञान मैंने लिखा है? ये मैं दावा नहीं कर सकता। हाँ, नाम ज़रूर लिखता हूँ उसमें, और नाम लिखने के पीछे भी कारण है कि ताकि लोगों को इस बात का ज्ञान, मतलब ये ना हो कि लावारिस लिखित है किसी की, ऐसा ना हो। लेकिन उसको पढ़ने के बाद में ये महसूस कर सकते हैं आप कि मेघराज सिंह का लिखा हुआ नहीं है, ये प्रकृति का लिखा हुआ है। उस आप ज्ञान उसको अपनी
प्रकृति की जो भी प्रॉपर्टी है, प्रकृति की जो जो दी है, जो जो भी चीज़ें हैं संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो चीज़ें हैं, जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं, वो सबकी साझी होती हैं। तो ज्ञान पे कोई भी इंसान दावा नहीं कर सकता कि उसका अपना ज्ञान है, वह इसको अपना मतलब जो है अपना प्रॉपर्टी मान सकता है, ऐसा नहीं है। जो अपने इस ज्ञान को अपनी प्रॉपर्टी मानेगा, जो सच्चे ज्ञान को अपनी प्रॉपर्टी मानेंगे, वो कभी लोग कामयाब नहीं होंगे, उनका ज्ञान स्थिर सीमित रह जाएगा। जो ये कहते हैं कि ये ज्ञान मेरा नहीं रब का है, तो जो ये कहते हैं कि मैं तो एक विद्यार्थी हूँ, जो ये कहते हैं कि मैं तो एक सीखने वाला हूँ, जो ये कहते हैं कि मैं तो अभी बहुत ज्ञान में कच्चा हूँ, उसका मतलब है कि उनके अंदर उनको पता लग गया है इस चीज़ का कि ज्ञान ब्रह्मांड में बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान है। ज्ञान इंसान को जो है सबक सिखाता है, ज्ञान इंसान को आगे बढ़ाता है, ज्ञान इंसान को महान बना देता है, ज्ञान इंसान को विद्वान बना देता है। ज्ञान जो अनुभवी ज्ञान है वो विद्वान महान बना देता है। जो अनुभवी ज्ञान है वो इंसान को कह सकते हैं कि सूझवान, गुणवान, ज्ञानवान और महान बना देता है। लेकिन संसार की जो विद्या है वो इंसान को विद्वान बना देता है, विद्या बना देती है। तो याद रखें, हम जो बात रखते हैं वो रिसर्च बेस पर नहीं होती, वो अनुभवी के बेस पर होती है। अनुभवी बेस कई बार ज्ञान से भी मतलब निकल करके चलता है, लेकिन कईयों की समझ में आता है, कईयों की समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, उससे जो आगे के जो ज्ञान रखने वाले लोग हैं वही उस अनुभवी ज्ञान को समझ सकते हैं, वही उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, वही उसको इंसान को समझा सकते हैं, मान सकते हैं, वही ज्ञान को समझा करके इंसानों को आगे बढ़ा सकते हैं, उसी ज्ञान से इंसानों के अंदर प्रकाश कर सकते हैं। तो ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये प्रकृति का ज्ञान है। और मैं फिर दावा कर रहा हूँ उस बात में कि जो ज्ञान महापुरुषों का लिखा हुआ है वह अंतिम स्रोत नहीं है, यानी कि अंतिम वह नहीं है, वो ज्ञान की शुरुआत है वहाँ से, उसके अंदर भंडार है ज्ञान का। तो उसको समझे और ज्ञान को जो भी आप सभी के सामने पढ़ी लिखी हुई चीज़ आती है उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे उसके अलग अलग तरह के होते हैं। तो याद रखें, जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं करेंगे, तब तक विचार नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं हो पाएगा, और जब विचार होगा तब सुधार हो पाएगा। थैंक यू सर। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय।